ये सब कार्य ये सब कार्य ये हमारा न्यू कॉर्टेक्स करता है, ह्यूमन ब्रेन, जिसको 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 कि हम जिसको कि हम ये लॉजिक ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा लॉजिक लगाता है, हमेशा लॉजिक अप्लाई करके डिसीजन लेता है और उस हिसाब से प्रोसेस करता है। और ये आप देख सकते हैं जैसे चित्र में कि मैं एरो दिखा रही हूं कि ये जो बादामी रंग का है सबसे बड़ा हिस्सा इसी का है। लेकिन एक परेशानी की बात यह है कि हम इसको यूज नहीं कर पाते और इसको चलाता है कॉन्शियस माइंड। अब यहाँ ब्रेन और माइंड में फर्क समझना जरूरी है। ब्रेन को हम बोलेंगे जो हार्डवेयर पार्ट है वो ब्रेन है, यानी कि ये ह्यूमन ब्रेन, ये जो नियोकॉर्टेक्स है, और इसको जो ड्राइव कर रहा है वो है कॉन्शियस माइंड, यानी कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे विचार। तो जो ये हार्डवेयर पार्ट हो गया, ये हो गई जो कोशिकाएं हैं, जितने भी ये ब्रेन सेल्स जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर उसके कनेक्शंस, जो कनेक्शंस बनाती है तंत्रिका तंत्र, ये सारा मिलाकर हो गया हार्डवेयर पार्ट यानी कि ब्रेन। और जो उसको चला रहे हैं हमारे थॉट्स, वो हो गया सॉफ्टवेयर, वो हो गया ये कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड इसको ड्राइव करता है, और ये हम इसको पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। 90% है ये, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 10% कर पाते हैं। और फिर हमारे 90% हमारी एक्टिविटीज को कौन चला रहा है? वो चला रहा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी सबकॉन्शियस माइंड या इसका जो लिम्बिक सिस्टम है, उसका जो सॉफ्टवेयर है सबकॉन्शियस माइंड, वो इस लिम्बिक सिस्टम को चला रहा है। ये येलो जो पीले रंग का है, बहुत छोटा हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जो कि जिम्मेदार है हमारे इमोशंस के लिए, हमारे भावों के लिए, हमारी व्यक्तित्व के लिए। जो भी हमारे धारणाएं हैं, जो भी हमारे विश्वास हैं, जो जो भी हमारे आदतें हैं, और जो भी हम कोई भी दुख के पल कुछ हुआ हमारे साथ, बार बार सोच सोच कर उनको अपने अंदर घर कर लेते हैं, और ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ्स जो होते हैं, वो सारे इसके लिए ये लिम्बिक सिस्टम ये जिम्मेदार है। तो हमारी जो 90% जो भी हमारे जीवन में गतिविधियां हैं, वो ये वाला हिस्सा ड्राइव कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। कार कैसे चलाते हैं आप? सबसे पहले आप समझते हैं कि ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, और गियर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और फिर ट्रैफिक नियम समझते हैं कि कैसे आपको लेफ्ट मुड़ना है, जब राइट मुड़ना है तो थोड़ा आने वाले वाहन को पहले प्रेफरेंस देनी है। इस तरह के आप नियम समझते हैं, तो आप पूरी तरह से सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं जो भी आप सीख रहे होते हैं। तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा होता है आपको, क्योंकि सीखना, देखना, समझना सब कॉन्शियस माइंड का ही अंदर आता है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन जहां आप उस कला में, उस स्किल में पारंगत हो गए, यानी कि आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आ गया, तो धीरे धीरे आपकी टेंशन भी कम हो जाती है, आप उतने अलर्ट नहीं रहते, आप आराम से आप म्यूजिक सुन पाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। फिर एक बार वो आपकी आदत बन गया तो कई बार पता भी नहीं चलता कब हमने लेफ्ट लिया, कब राइट लिया, कब 2 ब्लॉक आगे मुड़ गए और अपने ऑफिस में पहुंच गए। ऐसा ही होता है ना। तो ऑटो पायलट मोड में रहते हैं, कब हम सुबह उठे, कब हमने मंजन किया, कब हम नहा धोकर तैयार हुए, कई बार तो याद भी नहीं रहता हमने नाश्ते में क्या खाया था, क्योंकि रोज ढर्रे की एक जिंदगी हम जीते रहते हैं ऑटो पायलट मोड में। इन सब एक्टिविटीज में हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये ड्राइवर होता है। और तीसरा जो हिस्सा है रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, ये हमारे जितने भी ऑटोनोमस फंक्शन हैं हमारे शरीर के, यानी कि हमारी हमारी सांसों का चलना, हमारे हृदय का धड़कना, हमारे हृदय का रक्त ब्लड को पंप इन करना, और हमारी जो भी फेफड़ों का एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, और रक्त संचालन,
ब्लड सर्कुलेशन, सारा ये जो स्वतः ही, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, स्वतः ही काम हो रहा है हमारे शरीर में, इसको ये वाला हिस्सा इस इन सब फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो तीन एस्पेक्ट हैं, इनको समझने के बाद हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट। तो ध्यान क्या करता है? जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है। यानी कि उसमें, उसकी जो कोशिकाओं में है, लगातार सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन लगातार चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी सूचना मिलती है या जो भी जानकारी मिलती है, जो भी नया सीखते हैं, उसके हिसाब से अंदर हमारे तंत्रिका तंत्र आपस में कम्युनिकेट करके और कनेक्शंस और तंत्र बना रहे हैं। जितना हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, वो तंत्र और रिपीट होते हैं और गहरे हो जाते हैं। वही हमारी फिर मेमोरी बन जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं। तो जब ये हमारा मस्तिष्क, हमारा ये जो, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, कि समझिए ये जो आइसबर्ग है, बर्फ का ये जो इसको क्या बोलेंगे कि आइसबर्ग में सबसे ऊपर का हिस्सा जो हम देख सकते हैं, इसको आप समझिए कि ये हमारा चेतन मन है, यानी कि कॉन्शियस माइंड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा जो बड़ा हिस्सा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा अवचेतन मन है, जो कि हमारे व्यवहार, हमारी मान्यताओं, हमारी आदतों, हमारी धारणाओं के लिए जिम्मेदार है। और ये कॉन्शियस माइंड जितने भी कॉग्नाइटिव फंक्शंस हैं, संज्ञानात्मक जो हमारी कार्य कार्य हैं, उनके लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान क्या करता है? कुछ भी हमें, एक तो हमारे कॉन्शियस माइंड के यूज को एक्सपेंड करता है, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं और सीखने की जितनी भी हमारी क्षमता है, अब उसको यूज करने की, हम उनका उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। तो ध्यान एक तो उसके एक्सपेंड करता है, यानी कि उसके यूज को बढ़ाता है, ताकि हम कॉन्शियस माइंड का पूरी तरह से जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसको इस्तेमाल कर पाए। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें ज्यादातर जो कि लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, स्टोर्ड हैं, उनको हम रीप्रोग्राम कर पाए, उनको हम चुनौती दें। तो इसके लिए हमें क्या आवश्यक है? कुछ भी हम बदलना चाहते हैं, कुछ भी अपनी मान्यताएं बदलना चाहते हैं, अपना कुछ चेंज करना चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंज। अभी आज 8 जनवरी है, तो सभी ने नए साल में बहुत से रिजोल्यूशंस शायद बनाए होंगे कि इस बार वॉक करेंगे, या इस बार एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, या किसी को सिगरेट पीने की आदत है, सिगरेट छोड़ देंगे, या वेट लूज करेंगे, या स्टूडेंट्स बोलेंगे इस बार सुबह उठ के पढ़ेंगे, जो भी हो 4 घंटा पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ रिजोल्यूशंस जरूर करते हैं। और ज्यादातर जो भी हम रिजोल्यूशन बनाते हैं, वो कहते हैं ना, रिजोल्यूशन इज मेंट टू बी ब्रोकन। वो जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम संकल्प करते हैं, वो टूटने के लिए बनता है। कि 20 दिन खूब जोश रहेगा, करेंगे, उसके बाद कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते करते फिर वो एक आध महीने के अंदर उसका अता अस्तित्व ही नहीं रहता, अता पता ही नहीं रहता। ज्यादातर सबके साथ आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा। उसका कारण यही है कि हमारा कॉन्शियस माइंड तो सीखना चाहता है, करना चाहता है। ये बात कॉन्शियस माइंड के ही के पास ही आती है कि हाँ, मुझे बदलनी है अपनी ये आदत, मुझे वॉक पे जाना है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये चूंकि एनालिटिकल माइंड है, जो कि हमेशा एनालिसिस करता है कि भाई ये सही है कि नहीं है, इसको हमेशा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे कंपेयर करके देखता है। जैसे कि मैं मैंने कल भी बोला था कि मुझे आके मेरी आंख खुल गई जब मुझे पता चला कि हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार और भाव हमारे जीवन की घटनाओं को तय करते हैं। भैया ऐसा कैसे संभव है? तो मैं ये मानने को ही तैयार नहीं थी। वो इसीलिए क्योंकि एनालिटिकल माइंड ये मानने को तैयार नहीं था कि हम दोष देते हैं परिस्थितियों को या किसी व्यक्ति को, कि भाई वो जिम्मेदार है, तो कैसे? तो ये बात वो अंदर आने ही नहीं देगा। बात तब बनती है जब जो हमारी कमांड है वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे,
और ये सबकॉन्शियस माइंड पहुंचने नहीं देता, क्योंकि ये कंपेयर करता है, ये प्रेडिक्ट करता है जो। इसीलिए ध्यान एक जरिया है, एक सशक्त माध्यम है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का। कोई भी कमांड है सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे। इसीलिए अफर्मेशंस के बारे में आपने सुना होगा। अफर्मेशंस हम बोलते हैं कि मेडिटेशन के बाद कीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय हम उस शून्यावस्था में होते हैं, विचार कम होते हैं और हम उस एम्प्टीनेस स्टेट में होते हैं। तो उस समय हमारा पूरी एक्सेस होती है सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचने की, और जो भी हम कहते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक वो कमांड पहुंच जाती है। इसीलिए अफर्मेशंस इफेक्टिव होती हैं जब जब हम ध्यान के बात करते हैं। तो इसका यही कारण है। तो ध्यान के द्वारा ये जो हम 90% जिससे हम ड्रिवन हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से, तो वो हमारे बिलीफ्स दोबारा से हम रिप्रोग्राम करते हैं। दोबारा से हम जो भी रिजोल्यूशन करते हैं, जो भी करते हैं, जब सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है तब वो कमांड समझिए वो एक्सेप्ट होती है और उस हिसाब से प्रोसेसिंग होती है। तो ध्यान क्या करता है, हमारे जो विश्लेषणात्मक दिमाग को, यानी कि हमारे कॉन्शियस माइंड को शांत करता है, क्योंकि मंकी माइंड होता है, उसको साधता है, उसको शांत करता है, स्टिल स्टेट में लाता है, और सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से प्रोग्राम उसकी पुनः प्रोग्रामिंग करता है। यानी कि उसमें एम्पावरिंग बिलीफ जो हमारी क्षमताओं को विकसित करे, ऐसे उसमें विचार, ऐसी मान्यताएं उसमें लाता है। तो आइए ब्रेन वेव्स के बारे में जानते हैं। ये तो अब हम जानते ही हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन है, और इसमें लगातार सूचनाओं का उसके सेल्स में आदान प्रदान हो रहा है। बहुत तंत्रिका तंत्र हैं, सब बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, काम कर रहे हैं लगातार। तो ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप इसको बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो नापी जाती है। इसको ईईजी बोलते हैं। ईईजी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें हम ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापते हैं। और या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये मस्तिष्क, हमारा मन धड़कता है एक फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये जो धड़कना होता है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी कैसी हम उस समय मेंटल स्टेट में हैं, कैसे विचार हमें आ रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि हम तनाव में होंगे तो फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। यदि हम उल्लासित होंगे, उन्नत अवस्था में होंगे, तो फ्रीक्वेंसी और होगी। तो ये 5 तरह की कैटेगरी है जिसमें इसको बांटा गया है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ध्यान से क्या होता है, वो हमारे ब्रेन को स्लो डाउन करता है, और उनको जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी हैं, जो सपोर्ट करते हैं हमारे हेल्थ को, उस अवस्था में, उस ब्रेन वेव स्टेट में लेके आता है हमें। तो सबसे पहले तो ये है, जब हम बीटा ब्रेन वेव स्टेट, ये 2 तरह की होती है। एक हाई बीटा होती है और एक लो बीटा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये 20 से 40 हर्ट्ज होती है। हाई बीटा में है मतलब, यानी कि हम तनाव की स्थिति में है, यानी कि हमारा जो वो मंकी माइंड है वो दर्शा रहा है इसको, कि हम हमेशा दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति में कमियां ढूंढ रहे हैं, अपनी गलतियां निकाल, दूसरों की गलतियां निकाल रहे हैं, ब्लेम गेम। और हमेशा, जैसे बोलते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, हमेशा शिकायती मोड में, हमें हमेशा हम सर्वाइवल मोड में हैं, इसको दिखाता है ये। और जो हाई बीटा फ्रीक्वेंसी, लो बीटा फ्रीक्वेंसी होती है, ये 16 से 30 हर्ट्ज, यानी कि हम विश्राम की अवस्था में हैं। हम जो भी बात कही जा रही है वो सुन रहे हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ, मैं इस समय लो बीटा ब्रेन वेव स्टेट में हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग भी लो बीटा ब्रेन वेव स्टेट में हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो। इसमें हमारे जो भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, या हम सुन रहे होते हैं ध्यान से, या पढ़ रहे होते हैं, ये सारी, ये लो बीटा ब्रेन वेव स्टेट है। उसके बाद फिर हम, जैसे ही हम ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हम लो बीटा में आते हैं। उसके बाद हम अगली जो ब्रेन वेव स्टेट है उसमें
प्रवेश करते हैं। सोने से पहले की ब्रेन वेव स्टेट भी वही होती है, जब हम सोने लगते हैं तो हम अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में आ जाते हैं। तो अल्फा ब्रेन वेव स्टेट और भी रिलैक्स स्टेट होती है, यानी कि और विश्राम की स्थिति होती है, जिसमें हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है तो और रिसेप्टिव हो जाता है, कुछ भी हम तेजी से सीखते हैं, हमारी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये होती है अल्फा ब्रेन वेव स्टेट। उसके बाद हम और ज्यादा, जैसे जैसे और अ, ध्यान में और आगे गहरे जाते हैं तो हम थीटा ब्रेन वेव स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। कि ये भी बहुत और भी ज्यादा रेस्टफुल स्टेट होती है, और इसको बोलते हैं कि रैंडम आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, रैम, जिसमें कि हमें कुछ अंतर्दृष्टि मिलती है, कुछ सपने भी आ सकते हैं, ड्रीम स्टेट, और उसमें हमें किसी तरह का कोई सिग्नल मिल सकता है, इंसाइट मिल सकती है, और प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे संगीतज्ञों को जो नए नोट ढूंढते हैं, उसकी प्रेरणा इसी ब्रेनवेव स्टेट में जब होते हैं तब मिलती है, या धुन नहीं मिलती है, या किसी रचनाकार को कोई नई रचना की प्रेरणा मिलती है। साइंटिस्ट भी जब इसमें जाते हैं तो उनको कुछ नई इन्वेंशन की थोड़ी सी टिप मिलती है। कई बार हम बोलते हैं ना, क्या आइडिया है सर जी, तो सारे आइडियाज इस ब्रेनवेव स्टेट में होते हैं, तब आते हैं। उसके बाद और भी गहरे जाते हैं तो वो होती है डेल्टा ब्रेनवेव स्टेट। इसको हम बोलते हैं, जो हीलिंग वाली जो स्टेट है वो ये होती है, इसमें सारी जो हीलिंग होती है वो इस ब्रेनवेव स्टेट में संभव होती है, यानी कि गहरी विश्राम अवस्था, और इसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट भी कहते हैं। यानी कि ये पूरी तरह से ड्रीमलेस, और पूरी तरह से जब हम स्लीप स्टेट, डीप स्लीप में होते हैं, वो अवस्था होती है, और हमारी जो शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त समय मिलता है अपने मरम्मत करने का, रिपेयर करने का, रिजुवनेट होने का। तो इसीलिए जो भी हीलिंग होती है वो इस अवस्था में संभव होती है। और उसके बाद ये सबसे लास्ट में है, ये गामा ब्रेन वेव स्टेट बोलते हैं, सर्वोत्तम प्रदर्शन। जब हम ऐसे काम में डूब जाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हो जिसमें हमें स्पेस और टाइम का कुछ आइडिया ही नहीं रहता, हम इसमें इतने खो जाते हैं, इनफ्लो स्टेट बोलते हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं गामा स्टेट। कि हर तरह से एक सुपर नेचुरल स्टेट, ये शायद हमारे साधु योगियों और मॉन्क्स में देखने को मिलती है। हम लोग शायद हो सकता है कभी इसमें गए हों, लेकिन ये स्टेट सुपर नेचुरल स्टेट होती है। तो ये थी हमारी ब्रेन वेव। अब मैं इसको स्टॉप कर लेती हूँ। तो ध्यान के द्वारा जो हम बोलते हैं, ध्यान और सोने में, स्लीप में, मेडिटेशन और स्लीप में क्या फर्क होता है? स्लीप में भी हम विश्राम करते हैं, विश्राम की अवस्था में पहुंचते हैं, और हमारी बॉडी रिजुवनेट भी होती है, शरीर को आराम मिलता है, कोशिकाएं भी अपना वो करती हैं। लेकिन इस जो ब्रेन वेव स्टेट, डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट जो मैंने आपको बताया, जिसमें हीलिंग होती है, वो ये पाया गया सामान्यतः, वैज्ञानिकों ने ये शोध किया कि 90 मिनट का समय लग जाता है जब हम सोते हैं तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा से अल्फा में आते हैं, फिर थीटा में आते हैं, फिर डेल्टा में आते हैं। तो वो डेल्टा तक पहुंचते पहुंचते अंदाजन 1.5 घंटे का समय लग जाता है, जबकि ध्यान के द्वारा हम कुछ ही मिनटों में उस ब्रेन वेव स्टेट में, डेल्टा ब्रेन वेव स्टेट में पहुंच जाते हैं। इसलिए जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है, और हमारी हर तरह से जो भी हमारे हेल्थ को सपोर्ट करने के, जो भी आप कह सकते हैं बॉडी में, वो जो भी अंग हैं अच्छे से काम करते हैं, एक्टिव होते हैं। तो क्वालिटी हमारी, इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन कहीं ज्यादा शक्तिशाली है नींद के, क्योंकि जो भी पॉजिटिव चीजें नींद उससे उससे कई गुना ज्यादा और जल्दी हमें ध्यान से मिलती हैं। तो ये थे हमारे ध्यान के अनुभव, और मुझे लग रहा है अब हम बाकी बात कुछ रह गया हो तो बाद में कर सकते हैं, हम मेडिटेशन करें। मैं तो आज 38 मिनट का कराने को कह रही थी, अगर आप अनुमति दें मैं 38 मिनट का कराऊं या 30 मिनट का कराऊं? नमिता मैम, टुडे वी हाँ। नीड मोर मेडिटेशन। हाँ तो ठीक है, मैं 38 मिनट्स का ही कराती हूँ। जी हाँ, हमारे लिए भी ये एक अनुभव है कि सहज होना, और शायद हम
मेडिटेशन को ही धन्यवाद देंगे कि हम ऐसे, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट हमारे लिए भी पहला ही था। और क्या होगा ये ना सोचकर प्रेजेंट मोमेंट में हम फोकस कर पा रहे हैं कि हम ध्यान कराएं। तो ठीक है, हाँ, हम राइट। ऐसा ही करते हैं जी, बिल्कुल। ध्यान के सत्र में आप सबका स्वागत है प्यारे दोस्तों। सुखासन में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखें, आंखें बंद रखें और अपनी सांस और अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आराम से लंबी गहरी सांसें लें और कुछ क्षणों के लिए अपने सुंदर दिल की धड़कन को महसूस करें। आपका हृदय आपकी भावनाओं का केंद्र है। उसकी प्रगति के लिए अपने हृदय में प्यार, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, करुणा, दया, साहस की भावनाओं को महसूस करें। अपने दिल में प्रेम, कृतज्ञता, करुणा को जगाएं और अपने केंद्र का विस्तार करें। हर व्यक्ति और वस्तु के साथ एकता का भाव महसूस करें। प्रेम ऊर्जा बने, कृतज्ञता ऊर्जा बने, करुणा ऊर्जा बने और इस ऊर्जा को दूसरों के लिए संचारित करें। और आइए अब हम आनापानासति ध्यान में चलते हैं। अपनी आंखें बंद रखेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सुखासन में बैठे रहें और अपने दोनों हाथों को, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर मुट्ठी बनाएं और उसको अपनी गोद आराम से रख दें। आंखें बंद रखनी हैं और पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें।
एक भी सांस न बलपूर्वक लेनी और ना ही बलपूर्वक छोड़नी है। अपनी प्राकृतिक सामान्य सांस का निरीक्षण अपने नाक की नोक या नाक के किसी भी स्थान पर करें, either tip of a nose, point between your eyebrow or through your nostril. आपकी सांस आपकी सबसे अच्छे मित्र है, वो निस्वार्थ गति जो सदा आपके साथ है, आप जहां भी रहें, दिन और रात। पूरी श्रद्धा के साथ बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। विचार आएंगे और आते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपको लगे आप विचारों में हैं या फिर आपका ध्यान भटक गया है, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों में ले जाएं। विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। जब सांसों के साथ दोस्ती होगी और सांसों के साथ दोस्ती होगी। Allow yourself to become one with your breath, dear masters. अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सब कुछ भुला दें, भूल जाएं। अपने परिवार को, जीवन साथी को, मित्रों और संबंधियों को, सहकर्मियों को, सबको भूल जाएं। बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान दीजिए। ये समय आपका है, ये समय आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, आपकी सांस आपके अवलोकन की, आपके ध्यान में जाने की इच्छा करती है और ध्यान वो सर्वोत्तम उपहार है
जो आप अपने आप को भी देखते हैं। Be with your breath। अपनी सांसों के साथ बने रहें। अंदर आती सांस और बाहर जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखें। विचार आएंगे और आते रहेंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे आप अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को अपने पास से गुजरने दें। हमारे शरीर और चेतना के बीच का आधार हमारी सांसें हैं। जैसे आप अपनी सांसों को देखते हैं, विचार को आने दें और गुजरने दें। पूरी श्रद्धा के साथ अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं, अपनी सांसों के साथ विलय हो जाएं। सांसों के साथ दोस्ती बनाए रखें। सांसों के साथ मस्ती चलती रहे तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to merge your breath, dear master।
जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे आपका मन खाली हो रहा है, क्या आप अपने शरीर में किसी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर में खालीपन को महसूस कर पाते हैं, प्यारे दोस्त? जैसे जैसे आप अपनी सांस के साथ एक हो रहे हैं, अपने शरीर के अंदर एवं चारों ओर शून्यता के प्रति जागरूक हो जाए। The longer you stay aware of this emptiness, जैसे जैसे आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, अपने आप को अपने शरीर से परे जाने की अनुमति दें। अपने अंदर के इस खालीपन में, अपने चारों ओर जहां कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई समय नहीं और ना ही कोई स्थान, अपनी सांस के साथ एक बन जाए और इस शून्यता के साथ एक बन जाए, प्यारे दोस्त।
याद रखें, हम पदार्थ कम, ऊर्जा अधिक है। हम केवल और केवल शुद्ध ऊर्जा हैं। ऊर्जा के क्वांटम क्षेत्र में सभी शून्यता ऊर्जा है। अनंत संभावनाओं का ये क्षेत्र है क्वांटम क्षेत्र, जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हर वस्तु, हर कोई आपस में जुड़ी हुई है। अपनी सांसों के साथ एक बन जाए प्यारे दोस्तों, और अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें। अपने अंदर और अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बिठाएं।
अपनी सांसों के साथ एक बन जाएं और अपनी ऊर्जा, इस सशक्तिकरण ऊर्जा, इस सकारात्मक ऊर्जा, इस सकारात्मक और चमत्कारी ऊर्जा, इस प्रेम ऊर्जा, या जिस किसी के लिए भी आप जागरूक हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, उसके साथ एक बन जाएं। जब हम ध्यान में होते हैं, हम सब आपस में जुड़ जाते हैं। हमारी सभी ऊर्जा तरंगें इस क्वांटम क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। क्या आप उस परम चेतना को, उस परम आनंद को महसूस कर पाते हैं प्यारे दोस्तों? जैसे जैसे आप इस क्वांटम क्षेत्र में विलीन होते जा रहे हैं, यही आपका महत रूप है, यही आपका दैविक स्वरूप है। इसे महसूस करें। और आइए प्यारे दोस्तों, अब हम कृतज्ञता की उस गहरी भावना को व्यक्त करें जो हमारे ऊर्जा के स्तर को सदा बढ़ाती है। हमेशा आभारी रहें अपने माता पिता के लिए, जिन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। आभार व्यक्त करें अपने परिवार, जीवन साथी के प्रति, अपने संबंधी, मित्र, सहकर्मी और उन सभी लोगों के प्रति आभारी रहें जिन्होंने आपकी किसी न किसी रूप में जीवन में मदद की हो। आभार व्यक्त करें अपने गुरुजनों के प्रति जिन्होंने आपके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आभारी रहें इस प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधे, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पति, सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इस ब्रह्मांड के प्रति, हमारी माता पृथ्वी के प्रति, जिन्होंने हमें आश्रय दिया है। आभारी बने सरकारी संस्थानों और सेवाओं के प्रति। आभार व्यक्त करें इस तकनीक का जिसके द्वारा हम और आप आपस में जुड़े हुए हैं।
और अंत में आभार व्यक्त करें स्वयं का, अपनी परवाह करने के लिए और दूसरों की परवाह करने के लिए। और अपने आप को ढेर सारा प्यार भेजने में कभी भी संकोच ना करें। आपका शरीर एक मंदिर है, इसकी पूरी तरह से देखभाल करें। और आइए अब समर्पण करते हैं। अपनी आंखों को बंद रखें और अपनी सांसों के साथ बने रहें। कृतज्ञता की इस गहरी भावना को अपने अंदर पूरी तरह से उतर जाने दें। और जब भी आप तैयार हों, अपने हाथों की उंगलियों को खोल लें और धीरे से अपनी सुंदर आंखों पर रखें। 5 सेकंड का समय लेते हैं। आइए गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वापसी पे आप सबका स्वागत है प्यारे दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आज हमने थोड़ा लंबा ध्यान किया, लगभग 40 मिनट का। आप ने का ना केवल इसका आनंद लिया होगा, कुछ आप गहरे में भी जा पाए होंगे। जितना गहरे में जाएंगे, उतना ही गहरे में जा पाएंगे, उतना ही आनंद मिलेगा। और यही ध्यान करता है, हमें उन ऐसी ब्रेन वेव स्टेट में पहुंचाता है, लोअर फ्रिक्वेंसी वाली, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सपोर्टिव है, हमारी हेल्थ को सपोर्ट करती है। लाभकारी ब्रेन वेव स्टेट में हमें पहुंचाता है ध्यान। तो आज का हमारा टॉपिक मेरे ख्याल से काफी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि ये जानने की जिज्ञासा तो होती ही है कि ध्यान ऐसा क्या करता है जो हम बार बार बोलते हैं चमत्कार है, चमत्कार है। तो चमत्कार ऐसे होता है जब हमारे सब जगह हमारे में इस तरह से चेंज आता है, और जब हमारा मस्तिष्क की बनावट में परिवर्तन आता है। क्योंकि सारा लेजर ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया था कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो जो ग्रे मैटर वही हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, और उनके तंत्रिका तंत्र हैं, क्या कनेक्शन करती हैं, वो और ज़्यादा वो मोटी हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि और तंत्रिका तंत्र बनते हैं। और तंत्रिका तंत्र बनने का क्या तात्पर्य है कि हमारी सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, ग्रेस्पिंग पावर, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, सारी की सारी बहुत ज्यादा हमारी बढ़ जाती हैं। तो इससे ज्यादा बढ़ती हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो और जब हमारा मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं कि सब कुछ संचालित करता है, वो बिल्कुल बेस्ट उसमें आ जाता है, बेस्ट फॉर्म में, तो सब कुछ बेस्ट होना ही है। ऐसा बोला है, कई किताबों में पढ़ा है कि जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, वो एक माइंड इज अ पुअर सर्वेंट बट, सॉरी, ग्रेट पुअर मास्टर बट ग्रेट सर्वेंट। तो अब तक क्या होता है, ज्यादातर हम लोगों के साथ, ध्यान से पहले हम लोग अपने मन के, अपने मस्तिष्क के हम गुलाम होते हैं। तो वो जो कि वो और उसी के द्वारा ड्रिवन होते हैं। और हमेशा हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं, कूप मंडूक बन के रहते हैं, अपनी सीमित मान्यताओं के साथ, सीमित विश्वासों के साथ जीते हैं। तो ध्यान के बाद में हम
जब अपने विचारों को साधते हैं तो मन को भी साधते हैं, और अपने माइंड को, मतलब सुपर माइंड जो कहते हैं ना, हमारा गुलाम बना लेते हैं, तो फिर हम मास्टर होते हैं अपनी लाइफ के मास्टर बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं हम अपनी लाइफ के, यानी कि अपने हिसाब से सद्बुद्धि के साथ में अपना जीवन सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये था मेरी तरफ से। अब आप लोग जरूर कुछ ना कुछ अ, व्यक्त करें, प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। और कल की तरह हम चाहेंगे कि इस बार भी आज का सेशन भी फ्रूटफुल रहे। क्या आप लोग अपने कैमरे खोल सकते हैं? कैसा रहा सेशन? क्या समझ में आया आपको? कैसा ध्यान जा रहा है? अब 4 दिन हो गए हैं हमें करते हुए, जरूर आप लोगों से सुनना चाहेंगे। आप हैंड रेस करें, हम आपको अनम्यूट कर लेंगे। जी, किसी को कुछ कहने सुनने के लिए नहीं है? जी रमेश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू फॉर टर्निंग योर कैमरा ऑन। मैडम, मैं डॉक्टर रमेश जैन बोल रहा हूँ, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। जी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी, सुन हाँ। सकते हैं आपको सर, यस। हाँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ। इंटरप्टेड होता है कभी, जैसे आप लोग के ग्रुप के थ्रू कर लिया, कभी रायपुर में पत्री जी आए तो उनके साथ कर लिया था मैंने। पर थॉट्स मेरे चलते रहते हैं। थॉट्स मतलब फिर मैं खींचता हूँ, फिर ये एकदम अभी तक मैं बिल्कुल उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि जिसमें मेरे थॉट्स गायब हो जाए। जी सर, कितना समय हो गया आपको ध्यान करते हुए? मैं तो ये नहीं बोलता कि मैं रेगुलर करता हूँ, पर जैसे आपके थ्रू, जैसे अभी पिछले 3-4 दिनों से कर रहा हूँ। कभी कभी करता हूँ, लेकिन रेगुलर मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जी। तो एक तो मैंने यही कहूँगी सर, जितना हो सके रेगुलर करिए, क्योंकि मेडिटेशन एक स्किल है। वो मतलब क्योंकि जब भी आप ध्यान करेंगे आपको सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, शर्तिया मिलेगा। लेकिन जब हम रेगुलर बेसिस पे ध्यान करते हैं तो जो हमारा कनेक्शन है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ, वो बन जाता है। और अपने अनुभव से तो मैं यही बोल सकती हूँ कि एक तरह से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारा वेट कर रही होती है कि कब हम उससे जुड़े, तो सारी जो भी हमारे अंदर प्रश्न है या कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो हमें सब मिलेगा। तो बस हमें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस जो हमारे पास शक्ति है उसका हम कितना हम प्रयोग करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है। और रही विचारों की बात, तो विचार तो सर आते ही रहेंगे। इनफैक्ट मैंने भी जब पहली बार ज्वाइन किया था 40 दिन, तो मैंने भी अपने सर से यही पूछा था कि एक तो मुझे जब एम्प्टीनेस का एहसास हुआ, मेरे को अपने फोरहेड में हैवीनेस फील होती थी, तो वो मेरे लिए फीलिंग बहुत एडिक्टिव थी। जैसे कि बिल्कुल ही क्या बोला, अभिभूत हो जाना। तो मैंने उनसे पूछा था, चलिए ये तो हो गया, अब क्या नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट जिंग थिंग फॉर मी, कि क्या मैं विचारों से बिल्कुल खाली हो जाऊंगी? तो सर ने बोला था, दिस इज ए $1 million क्वेश्चन। तो विचार तो हमारे पास आते ही रहेंगे, और बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है विचार, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। ना सोचे तो, सोचे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, और जो कुछ सोचते हैं तब होता है। सिर्फ ये है कि विचारों की क्वालिटी बेहतर होती है ध्यान करने से। हम जो भी विचार हमें नहीं चाहिए, हम उसको, उससे अपने को डिटैच कर पाते हैं। ये होता है, तो इसीलिए बार बार दोहराती रहूंगी मैं कि हमारे ध्यान क्योंकि का मुझे थोड़ा उद्देश्य। इम्प्रूवमेंट लग रहा है, पिछले 3 दिन से आप लोग के साथ मैं ध्यान कर जी रहा हूँ ना, मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। जी और मैं जी। 8:30 का वेट करता हूँ, कब 8:30 होए और मैं आप लोग के साथ ध्यान में बैठूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ध्यान का थैंक यू उद्देश्य वेरी मच। विचारों को नियंत्रण में करना नहीं है, ध्यान का उद्देश्य है हम विचारों के नियंत्रण में ना आए।
ये जी। ये है, तो वो आप करिए और थोड़ा सा रेगुलरिटी पे अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच सर, हमारा थैंक यू, उत्साह थैंक बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस बार यू, थैंक कुछ नंबर भी हमारे उतरे नहीं है, नहीं तो हम पिछले नंबर भी कम है, और आज की उसके बाद से हम बहुत उत्साहित हैं कि इस लोग हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू। जी। और और ये भी बढ़ बढ़ के पूछने की हिम्मत भी ध्यान नहीं दी है। ये नहीं था कि कुछ शर्म आती थी, लेकिन थोड़ा ईगो बहुत बड़ा होता था कि कैसे पूछ सकते हैं, कोई ना करे। लेकिन अब जब ध्यान में आए तो लगा कोई भी आ रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ध्यान या ध्यान से संबंधित चीज में इंटरेस्ट रखता ही है, तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, बढ़ के पूछना चाहिए। तो ये हिम्मत और ये चीज भी ध्यान की वजह से ही आती है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी। जी, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, और अपना कैमरा भी प्लीज ऑन कर दें, रूप में। यस, रूप मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मुझे ये पूछना है कि मेडिटेशन करने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? हमें कैसे मेडिटेशन के बाद वापस ऐसे लगता है कि वापस हम उस मेडिटेशन में वापस शुरू करें या नहीं करें, या डायरेक्टली अभी सो जाए, या समथिंग ध्यान दूसरा कुछ मेडिटेशन या माला जप पे, या कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, आपकी इच्छा पे निर्भर है। बस मेडिटेशन करने से मतलब ज्वाइन करने से पहले बस इतना ध्यान रखें कि खाना मतलब एकदम से बहुत ज्यादा ऐसा हैवी ना खाएं, क्योंकि उससे थोड़ी सुस्ती आएगी, नींद आएगी। इसी चीज का मेरे ख्याल से ध्यान रखना होता है, बाकी तो कोई नहीं। हम्म। बाकी मैं तो बार बार जो स्वामी योगानंदा जी हैं, जिन्होंने ऑटो बायोग्राफी ऑफ ए योगी लिखी है, जिन्होंने पुस्तक, मैं तो उन्हीं का कोट बार हम्म। बार याद आता है। तो मेडिटेशन इज दैट पोर्टेबल इनसाइड पोर्टेबल पैराडाइज इनसाइड यू दैट यू कैन कॉल अपॉन एनी टाइम एनीवेयर फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम एंड फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब आप कहीं भी उसको कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो रात में अगर आपको सो जाएं तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। कुछ, हाँ, अगर आप ध्यान में बहुत ही गहरे साधक हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, विशनरी हैं, आपका इंटरेस्ट और है और आपके पास समय है, आपकी इच्छा है, तो बेशक आप और गहरे ध्यान में भी जा सकते हैं। ये सारी आपकी इच्छा के ऊपर है। हाँ, ध्यान हमारे मन को शांत करता है, जैसे आज ही अब हमने देखा, हमें ऐसी ब्रेन वेव स्टेट में पहुंचाता है, क्योंकि हमारे विचारों की क्वालिटी वो बेहतर हो जाती है, तो हम रिलैक्स स्टेट में आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप सो भी सकती हैं, तो नींद डेफिनेटली थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये तो मैंने खुद आजमाया हुआ है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी इस सत्र में, जो मैंने बोला कि नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, तो ऑप्टिमाइजेशन जब होता है, तो जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, वो सो पाते हैं। और कई बार हम ओवर स्लीप भी कर जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में ये लिमिटिंग बिलीफ होता है कि 8 घंटे की नींद हमें चाहिए ही चाहिए। ये लिमिटिंग बिलीफ होता है, जरूरी नहीं है हमारे शरीर को उतने घंटे चाहिए, हमारा हो सकता है 5 घंटे में भी हमारे लिए ठीक हो। तो हम बेकार में सोच कर कि अभी तो 5 घंटे ही हुए हैं, दोबारा से सो जाएं, तो उसकी भी नहीं रहती। तो वो हमें ध्यान करते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं, उसके कार्यप्रणाली के, हम उसके अपने शरीर को सुन पाते हैं। तो ऐसे में कई बार हमें 5 या 6 घंटे में हम उतना ही फ्रेश ताजा ताज़ा महसूस करते हैं। तो फिर हमारे पास वो समय मिल जाता है हमें कुछ और करने का। तो जैसा आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आप स्पिरिचुअल सीकर हैं सीरियस। तो आप आपके पास समय है, तो आप और गहरे ध्यान में जा सकती हैं, पुस्तक पढ़ सकती हैं, लॉन्ग मेडिटेशन किसी भी तरह से कर सकती हैं। ये आपको देखना है, मेरे ख्याल से तो। नमिता नमिता, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी हाँ, हाँ, कि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि आप बेटर है कि आप कोई भी कार्य वो करना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड होता है। तो वो आई थिंक दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट थिंग, कि आप इमिजिएटली ध्यान के बाद वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नमिता मिस ने भी कहा कि भाई आप किताब रीडिंग कर पढ़ सकते हैं कोई, या अगर आप किसी प्रोफेशनल वर्क में और आपको लगता है कि मतलब दिस नीड्स माय मोर कंसंट्रेशन, तो आई थिंक आप अपना वो काम भी कर सकते हैं। बाकी अपार्ट अगर आपको और गहने ध्यान में जाना है तो डेफिनेटली नथिंग लाइक दैट, बट दैट्स इट। थैंक यू। हाँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और हमारे यहाँ ये कई बार लोगों ने शेयर किया है, जो भी उस पे है, इवन
थोड़े कुछ मिनटों का ध्यान भी, कुछ भी मीटिंग से पहले, इवन खाना बनाना से पहले, हर चीज़ आप करेंगे मतलब 5-5 मिनट का, या मीटिंग से पहले, तो सबने कहा है कि उससे फर्क पड़ता है। वाइब्रेशंस जब हम चेंज करते हैं अपनी उसकी, तो हमारे सारे एनवायरनमेंट की वाइब्रेशंस भी चेंज हो जाती हैं। तो कोई भी कंसंट्रेशन का काम आप करना चाहते हैं तो वो भी रात में कर सकते हैं। मतलब आपको देखना है कि आपको उसमें क्या करना है। आप अनम्यूट, अनम्यूट, नहीं आप म्यूट है मैम। हाँ आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। नहीं, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से जैसे मेडिटेशन कर रही हूँ, तो इसमें मुझे बहुत मतलब बीच में ही मैं एक कुछ सेकंड के लिए सो जाती हूँ। सेकंड मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम के लिए सो जाती हूँ, शायद से ऐसे मुझे लगता है। पर जैसे ही बीच में आप जब बोल पाते हो ना, तब वापस वो हमारे खुद के ब्रीथ पे हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग में ये होगा, तो वैसे ही है। तो ध्यान करने के बाद, मतलब मेडिटेशन के बाद, मैंने देखा कि जब मैं कुछ स्टडी करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम डीपली जी बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि बहुत देर तक पढ़ते रहूं। तो इसलिए मैंने पूछा कि सोना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है, हाँ, ताकि तो माइंड फिर तो वापस डेफिनेटली पढ़ना काम जरूरी करना। है। फिर तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको रुचि भी हो रही हाँ है, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, जैसे बोलते हैं ना, हाँ। जेस्ट भर देता है माइंड में, और आप फोकस्ड हैं तो उस समय आपकी ग्रेस्पिंग पावर जो भी आप कर रही हैं वो और अच्छे से कर पाएंगी, परफॉर्मेंस बढ़ पाएगी। तो डेफिनेटली, और जो हाँ। आप बोल रही हैं ध्यान करते हुए आपको लगता है आप सो गई, वो नींद नहीं है। आप उस आदर्श अवस्था में जा रही हैं जिसकी हर मेडिटेटर्स, जिसका एक अल्टीमेट गोल होता है, एम्प्टीनेस स्टेट में जा रही हैं आप। हमें ऐसा लगता है कि ओके कि ओके। शायद हम सो गए थे, वो आप एम्प्टीनेस स्टेट में जा रही हैं। क्योंकि आज हमने ब्रेन वेव स्टेट के बारे में पढ़ा ना, तो यही होता है। हम ध्यान के द्वारा हम फिर अल्फा अल्फा में जाते हैं, थीटा में जाते हैं। एक तो रिलैक्स्ड होते हैं, ये जो भी हम जो रिलैक्स्ड स्टेट होती है उसमें हम आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे में आगे अगले हफ्ते में हम फिर जानेंगे फ्लाइट फाइट मोड के द्वारा, जिसमें हमारी बॉडी हमेशा खतरे से बचने के लिए हमेशा अलर्ट मोड में रहती है। और वो स्ट्रेस कारण होती है, स्ट्रेस की वजह से हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, जिससे हमें नींद आने में भी बाधा पड़ती है, और बहुत सारे साइकोसोमेटिक हमें बीमारियां होती हैं, डिसीजेस होती हैं। तो वो जो कुछ हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो हमें अलर्ट मोड पे रखते हैं। तो स्ट्रेस कम होती है तो वो भी नहीं होते, तो हम अलर्ट नहीं रहते, तो हम रिलैक्स रहते हैं। तो हम इसीलिए हर तरह से हमारी मतलब स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है। और बाकी चीज़ों में जैसे आप बता रही हैं कि फोकस नेचुरली आपका बढ़ रहा है, इंटरेस्ट है जिस चीज़ में आपको, तो कर पाती हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, जो भी आप उस समय पढ़ना चाहती हैं, जो भी काम करना चाहती हैं, आप वो करें। आप जब फील कर ही रही हैं, डेफिनेटली आप उसको कम समय में कर पाएंगी, उसको ज़्यादा इंजॉय करेंगी, बिकॉज यू आर इन टू दैट मोमेंट, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी ओके, आप पे थैंक यू सो फोकस कर मच। रही हैं, आप उस फिर वो आप उसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है उस समय करने की। जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मीनाक्षी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टर्न योर कैमरा ऑन। Uh, Namaste, ma'am. नमस्ते मैम। First of all, again, thank you so much, Namita ma'am, Vinita ma'am, and Sanju ma'am शायद आज है नहीं। एंड ये आज इस बार का मेरा सेशन ज्वाइन करने का मेन रीजन ये है, मैंने पहला सेशन आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था 41 डेज का जो आप लोगों ने प्रोग्राम करवाया। एंड द एक्सपीरियंस वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई सिंस देन आई फील मतलब इतने चेंजेस मैंने अपने अंदर, अपने एटीट्यूड बिहेवियर में, जनरल नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोगों ने मेरे आसपास सराउंडिंग्स में जो है वो फील किया, ऑब्जर्व किए हैं। सो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोग्राम डेस्परेटली। उसके बाद में आप लोगों ने एक अमृत ध्यान का जो सर का था 4-5 डेज का जो प्रोग्राम था, वो आप लोगों को कहने पे मैंने वो किया सर के साथ में। एंड अगेन द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग वो। एंड इट्स लाइक इट इज, वो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर मैं कहूँगी एडिक्शन, बट यस इट इज समथिंग कि मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी प्रोग्राम का। एंड उसके बाद में ही फुल मून मेडिटेशन जो आप लोगों का हमारा ऐप में जाकर के मैंने किया, एंड कितना भी आई 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 रियलाइज कि कितना भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं
बट जब मैं मेडिटेशन के बाद में उठती हूँ तो आई एम सो रिलैक्स्ड एंड एनर्जी मेरी डबल हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू नमिता मैम, विनीता मैम एंड संजू मैम। बिकॉज ऑफ यू आई थिंक टीचर, आप लोगों ने लास्ट टाइम भी कहा यहाँ प्लेटफॉर्म पे कोई टीचर नहीं है, सब एक लेवल पे हैं, बट फॉर मी यू आर गुरु फॉर दिस थिंग। आप लोगों की वजह से जो मेरा इंटरेस्ट और जो मेरे को फील हो रहा है, जो 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 मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैम, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू सो मच टू ऑल माई मेंटर्स। अब ये नहीं कह सकते आप लोग कि यहाँ टीचर नहीं है, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। हृदय से आभार आपका। ये इट्स म्यूचुअल, आई आई वुड से कि इट्स म्यूचुअल है, लेकिन हाँ, प्रोग्राम भी तभी संपूर्ण होता है जब ना केवल हम लोग तो जो भी हमने हमने अपने सर से सीखा है उसको पास ऑन ही कर रहे हैं, उनसे सीख कर बोलते हैं, लेकिन हाँ कुछ अनुभव भी होते हैं उसको साझा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स हैं जो एक कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, और इंटरेक्शन और मज़ा भी तभी आता है जब लोगों से हम उनकी बातें सुनते हैं। और इसी तरह से हमारी भी, समझिए, आपके यूनिवर्स ने हमें भी पूरा मतलब दिल भराया, और हम भी जैसे कहते हैं ना चौड़े हो रहे हैं और सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे मेंबर्स भी हमें चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, न केवल अपनी ग्रोथ के लिए भी और सबकी ग्रोथ के लिए भी। थैंक यू सो वेरी मच, सो थैंक वेरी यू। मच। आइए। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा या शेयर करना चाहेगा? 4 दिन हो रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देना चाहेगा तो हमें खुशी होगी। तो ठीक है, फिर हम आज का कार्यक्रम हम समाप्त कर सकते हैं। और सभी का एक बार हृदय से आभार। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी राहुल। हृदय से आभार सबको बने रहने के लिए। एक बार हम लोग निकल भी गए थे, फिर दोबारा आने के लिए आज का हृदय का आभार। आज के लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा अनुभव, हमें भी सहज होने में थैंक्स टू मेडिटेशन थोड़ा समय लगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपको आगे बढ़ना है। जी। हाँ मैम, तो ये ग्रुप मेडिटेशन ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जितना भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो एनर्जी और भी ज़्यादा एम्पलीफाई होता है। और इसमें क्या होता है कि मैंने हर टाइम नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ नया सीखने, मतलब सीखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं हर बार ज्वाइन करता हूँ और मेरे को लगता है कि कुछ नया सीख रहा हूँ इससे। तो ये बहुत अच्छा है। और सर ने, सॉरी मैम ने पूछा था कि मेडिटेशन के पहले क्या कर सकते, तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं जो करता हूँ ऐसे कि मैं पानी का बोतल तक रख लेता हूँ। कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत मेडिटेशन में एनर्जी बहुत आता है, तो आई थिंक उसमें थोड़ा वाटर रख देते तो अच्छा होता है। मैंने पत्री जी से शायद ये चीज सीखा, मतलब सुना था ऐसे वीडियो से कि वाटर बोतल रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत न्यूट्रिएंट्स आई थिंक आता है ना, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हम लोग के कॉस्मिक एनर्जी इंटू होते हैं हम लोग का बॉडी में। तो शायद ये हेल्पफुल हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पानी की ग्लास हमेशा रखे रहना चाहिए, और मेडिटेशन करने के बाद में हमको पानी पीना चाहिए। ये आपने अच्छी बात कही। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आभार, हृदय से आभार। और हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं 8:30 बजे 5वें सत्र में। और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ।
नमस्ते, शुभ रात्रि।